तो एग्जिट पोल में मोदी की जीत से पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी की जीत से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। पीएम मोदी की जीत को वो पचा नहीं पा रहा है। मोदी की हैट्रिक की जीत पर पाक मीडिया को यकीन नहीं हो पा रहा। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने पाक मीडिया को गलत बता दिया। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने का दावा है। एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी हो रही है और पाकिस्तान उसके बाद से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ये यकीन नहीं कर पा रहा है एक बार फिर से मोदी सरकार पाकिस्तान यकीन नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी यकीन नहीं कर पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और पीओके की बात की गई, बहुत सीधे तरीके से पीएम ने इसको लेकर के दो टूक बात कही। उसको लेकर के पाकिस्तान कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वापसी हो, और किसी तरीके से वो बैटिंग भी कर रहा था। हमने देखा है कि राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल के लिए भी ट्वीट्स हो रहे थे, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल जो बता रहा है उसको लेकर के पाकिस्तान में हलचल है। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर अनुज माथुर हैं और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ हैं। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान जाहिर सी बात है नहीं चाहता था किसी भी तरीके से। वो चाहता था कि अनस्टेबल सी गवर्नमेंट आए, सर्टन गवर्नमेंट ना आए, लेकिन एग्जिट पोल इसका बिल्कुल ठीक उलट बता रहा है। तीसरी बार जो है मोदी सरकार की वापसी और बम्पर वापसी बता रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी इसे बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहा है। इसे किस तरीके से देखा जाए? जी हाँ, भारत सरकार ने, भारत ने जो कार्रवाई बालाकोट में की थी, उरी में की थी, जिसमें हमने घर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, उस घाव को पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, खासतौर से वहां की आर्मी और आईएसआई अभी तक चाट रही है। उनको बहुत उम्मीद थी कि शायद इलेक्शन के बाद भारत में एक सरकार आएगी जो शायद कंफ्यूज होगी या शायद थोड़ा नरम सरकार होगी। लेकिन एग्जिट पोल में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, जो कि दिखा रहा है कि दोबारा से मोदी जी पावर में आ रहे हैं, ना सिर्फ बहुमत के साथ वरन प्रचंड बहुमत के साथ, उससे पाकिस्तान थोड़ा घबराया हुआ है। खास हमें यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की कमजोरी ये रही है कि वो भारत को कमजोर देखना चाहता है, लेकिन भारत की मजबूती यह है कि भारत दिन दुगने रात चौगुने मजबूत होता जा रहा है। हमारी जीडीपी 8% से बढ़ रही है, पाकिस्तान की जीडीपी धुलमुल है। हमारे पास विदेशी मुद्रा का इतना भंडार है कि हम दूसरे देशों को मदद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं। पाकिस्तान एक एक बिलियन के लिए भीख मांग रहा है। तो शायद जो इलेक्शन के रिजल्ट भारत में अभी आ रहे हैं, उससे पाकिस्तान की सरकार की नींव और शायद उनके मनोबल को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। जी, अब माथुर सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में नई सरकार आई है, और ये पाकिस्तान में हमने देखा कि नवाज शरीफ का ये कहना कि देखिए हमने जो है आज मैं बताना चाहता हूं कि जब वाजपेयी आए थे तो हमने वो वादा पूरा नहीं किया, तमाम चीज़ें नहीं की। क्या वो एक विंडो ओपन भी रखना चाहते थे? हालांकि जाहिर सी बात है वो नहीं चाहते थे कि एक इस तरीके की गवर्नमेंट आएगी मोदी सरकार की तरह, जो पाकिस्तान को लेकर के बिल्कुल दो टूक है। उसकी नीति स्पष्ट है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, आपको मैं एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आवाम दोनों कन्विंस्ड हैं कि जो भारत की परिस्थिति आज है, उस परिस्थिति की मुख्य वजह भारत की स्टेबल गवर्नमेंट और भारत का सशक्त लीडरशिप, और अगर वो एक बार और 5 साल के लिए वही सशक्त लीडरशिप और वही स्टेबल गवर्नमेंट वापस आएगी, तो भारत और तेजी से तरक्की की राह पर अग्रसर होगा। इकोनॉमी सुधरेगी, मिलिट्री माइट बढ़ेगी, उनके मित्रों की संख्या, उनके अलाइनमेंट्स, उनके दूसरी शक्तियों से उनकी उनके उनके साथ के जैसे के प्लेटफॉर्म्स वो बढ़ेंगे। उससे पाकिस्तान को बहुत खतरा है।
भारत एक निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में, अगर आपके द्वारा बताए गए एग्जिट पोल्स करेक्ट हैं, वो एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर सकता है, ये पाकिस्तान का मानना है। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता था, पहली बात, मोदी जैसा सशक्त लीडर भारत में ना हो। दूसरी बात, भारत की जो सरकार बने वो बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में काबिल ना हो। अगर आप 15, 20, 25 पार्टियों की सरकार बनाएंगे तो आप देखिएगा कि कैसे आपकी डिसीजन मेकिंग का अलग होती है। तीसरी बात कि पहले भी पाकिस्तान से रिलेटेड एक इशू को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, और इस बार भी पीओके का जो परिदृश्य है उसको एक रिजल्ट इलेक्शन में मुद्दा बनाया गया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ उस मुद्दे की वजह से आपको जीत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो भी एक मुद्दा था। तो अब पाकिस्तान को ये खतरा लग रहा है कि भारत की सरकार का विचार, भारत की सरकार का सोचने का तरीका, डायरेक्शन, और पाकिस्तान के पीओके में और गिलगिट बाल्टिस्तान में होने वाला अनरेस्ट, ये कंबाइन होकर के कहीं हमारे हाथ से ये ना चला जाए और वो शुरुआत हो और उसके बाद बलूचिस्तान में कुछ ना हो जाए, उसके बाद सिंध में कुछ ना हो जाए। तो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि किसी तरह से भारतवर्ष में एक सशक्त और स्टेबल सरकार बने। सचिन, इसी वजह से वो लोग परेशान हैं, उनकी सरकार परेशान है, और वो आनंद फानंद में बहुत सारी चीजें अनाउंस कर रहे हैं अपने पीओके के लिए, जिसको कि वो आजाद कश्मीर या जो भी कुछ बोलते हैं। और पिछले 2-3 दिनों में जो स्टेटमेंट्स आए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके की पीओके की स्थिति है और हमारा जो पीओके को लेकर के स्टैंड है, और 370 के बाद जो कश्मीर की स्थिति है, और उसके बाद अब जो पाकिस्तान की स्थिति है, वो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि भारत मजबूत हो। लेकिन कैसे वहाँ पर टूरिस्ट भी नहीं है। अब अगली जैसे मैं खबर जो है उसका रुख कर लेता हूँ और उस पर आपका रिएक्शन भी लूँगा, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पर टूरिस्ट है ही नहीं। कोई विदेशी जो है उनको पाकिस्तान भा ही नहीं रहा है। कंगाल हो चुका है पाकिस्तान। पर्यटन क्षेत्र पर पाकिस्तान को तगड़ी मार पड़ी है।